उठ, तू चल, तू दौड़ और बना ले अपने लिए एक खुशियों भरा आसमां। हाँ जी दोस्तों, जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक हम खुद की ताकत को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम घर के कामों में ही उलझ कर रह जाएंगे बस, और अपने आप को अंत तक कोसते रहेंगे कि हमने क्यों नहीं अपना जीवन जिया। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया, कुशल मंगल और हमेशा खुश रहेगा। दोस्तों, हमारी उम्र जो कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है या फिर कह लीजिए कि घटती जा रही है। ठीक है, अपना अपना सोचने का तरीका है कि हम इसको घटती हुई भी बोल सकते हैं और बढ़ती हुई भी बोल सकते हैं। लेकिन इस पूरी जिंदगी में महिलाएं स्पेशली अपनी इस पूरी जिंदगी में 40 तक की जिंदगी में या फिर उससे ऊपर हमने अपने लिए कब समय निकाला, कब हम जिए, कब हमने अपने बारे में सोचा, कब हमने पर्सनल अपनी खुद की ग्रोथ करी, हम कब हम अपने व्यक्तित्व में कब निखार लाएंगे जब हमारी उम्र पूरी ढल जाएगी। देखिए दोस्तों, जो भी आपकी उम्र है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए कोई भी एज नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। आप कभी भी अपने अंदर बदलाव ला सकती हैं, कभी भी आप खुद का पर्सनल ग्रोथ कर सकती हैं, अपनी लाइफ में डेवलपमेंट ला सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपके माइंड में चीजें आनी तो चाहिए। आपको सोचना तो पड़ेगा ना कि क्या मुझे सिर्फ इस चार दीवारों में बंद के रह जाना है। सबका ध्यान रखते हुए खुद पर भी फोकस करना है। देखिए दोस्तों, मेरी प्यारी बहनाओं, जो भी हम घर के काम करती हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, घर का खाना पीना, झाड़ू पोछा, बहुत सारे घरों में हेल्पर्स नहीं होते, सर्वेंट्स नहीं होते, जैसे मेरे यहाँ पे नहीं है। मैं अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाती हूँ। घर की, बच्चों की खाने पीना, जो भी साफ सफाई होती है, जो भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ करती है, वो सारी जिम्मेदारियां मैं खुद निभाती हूँ। तो मुझे पता है कि कितना टाइम इन चीजों में लगता है और जो भी मैं इसके बाद एक्स्ट्रा काम करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, जितना जल्दी आप समझ लोगे कि आपको खुद अपने बारे में सोचना होगा, कोई और आपके लिए नहीं सोचेगा। जो भी आपकी खुशियां हैं उनके बारे में आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में ना वही सब मैं बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आफ्टर 40 अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए हम क्या चेंजेस अपनी लाइफ में हम ला सकते हैं। क्या वो बातें हैं जिनको हम अगर अपनी लाइफ में लाते हैं, उन पर चलते हैं, तो हम अपना व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं, हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, है ना। लेकिन सोच आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो आप जो आपका डेली रूटीन है, जिसको आप हमेशा बोरिंग सा बोलते हो, उसमें ही खुश हो, तो फिर अलग बात है। लेकिन जो महिलाएं अपनी रूटीन से हटकर अपनी लाइफ को जीना चाहती हैं, देखिए जो जिम्मेदारियां हैं वो तो हमको निभानी ही निभानी है, क्योंकि हम हैं गृहस्थ जीवन में। तो हमारे से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं वो तो हमें निभाने ही हैं। ठीक है, आप चाहे उसको ड्यूटी बोल लीजिए, चाहे बंधन बोल लीजिए, चाहे कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारियां हैं और उनको आपको निभाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में हैं और उसका आपको अच्छे से पालन करना पड़ेगा। लेकिन एक साइड होती है ना महिलाओं की, कि एक तो घर का काम कर रहे हैं, उस समय जो भी रोल प्ले कर रहे हो आप, वो सब हम अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो हमें निभानी है बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना। क्या ही करें हम अपनी लाइफ के साथ भी, क्या ही करें हम खुद के साथ में। हमारी एज तो अब 40 हो गई है या उससे ऊपर हो गई है, तो कैसे अपनी लाइफ में बदलाव लाएं, क्या करें, है ना। क्या करें, सबसे पहले तो हमको ये सोचना होगा कि क्या करें। जब आप क्या करें ये बोलोगे ना, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए। सबसे पहले तो खुद के साथ हैप्पी रहना सीख ले। हाँ जी दोस्तों, जो भी आप काम कर रहे हैं खुशी खुशी करें, क्योंकि आप हो और आपका काम है, तो आप दोनों के बीच में कोई नहीं है। तो उसको एंजॉय करें, जो भी आप काम कर रहे हो उसको एंजॉय करें। ये ना सोचें कि ये तो मुझे बस खत्म कर देना है, बस फिर ये काम, रोज का काम यही हो गया। ऐसा नहीं, हर अपने काम को इंटरेस्टेड बनाए। ये नहीं कि आप कुछ सॉन्ग लगा लें, कुछ म्यूजिक लगा लें, ताकि आप काम है ना वो आपको बोरिंग ना लगे, अच्छा सा लगे। ये नहीं कि अच्छा सा लगने का मतलब है आप उसको एंजॉय करें, उस मोमेंट को ऐसे ही ना जाने दें। जैसा मैं कह रही हूँ दोस्तों कि हमारी एज दिन पर दिन घट रही है ना, और हम इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, सभी करते हैं। आप देखिए सबकी सोच अलग अलग होती है, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है कि घटती हुई एज और बढ़ती हुई एज में क्यों ना हम अपने आप को इतना ज्यादा सुधार कर लें, इतना ज्यादा इंप्रूव कर लें कि लास्ट में हमको
पछतावा ना हो, हमें रिग्रेट ना हो कि भाई हमने अपनी लाइफ के साथ क्यों नहीं किया, क्यों नहीं चेंजेस लाए, हमने क्यों नहीं पहला कदम उठाया। जब आप पहला कदम उठाएंगी ना तो देखिएगा आप अंत तक पहुंच ही जाएंगी। सबसे पहले हमें हमें छत पे जाने के लिए अपना पहला कदम ही सीढ़ी पे रखना होता है, तभी जाके हम छत पे पहुंच पाते हैं। या कहीं भी जाना हो आपको फर्स्ट स्टेप तो लेना आपको खुद से लेना पड़ेगा, बाद में तो सब चीजें होती चली जाती हैं। तो दोस्तों खुद के साथ जो भी समय बिताएं बहुत खुश रहें, पॉजिटिव रहें, निगेटिव माइंड बिल्कुल भी ना रखें। नहीं तो आपका क्या होगा ना कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपको बोझ लगने लगेगा, आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और ऐसे करके आपकी हैबिट बन जाएगी। जो भी काम कर रहे हैं खुशी के साथ करें, ये सोच के करें कि वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अपने आप को ना कंपेयर ना करें, कंपेयर करके दुखी ना करें, है ना। होता है ना कि हमारी एज तो इतनी हो गई और देखो हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, उनकी लाइफ में तो इतना अच्छा हो रहा है, सब इतने खुश हैं और उनके हस्बैंड उनको इतना घुमाते फिराते हैं, उनको इतनी गिफ्ट वगैरह देते हैं और हमारी तो शादी को इतने साल हो गए, इतनी एज हो गई हमारी, हमारे पास तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं और ना ही हमारे हस्बैंड हमको कुछ गिफ्ट देते हैं, ना घुमाते फिराते हैं। तो ये कई महिलाओं की शिकायत होती है और ये शिकायत ही नहीं, ये मतलब है तो छोटी सी बात लेकिन ये इतना बड़ा लड़ाई का रूप ले लेती है कि रिश्तों में दरार आ जाती है और लोग जो है अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्यों ही अपने घर में आप खुद से आग लगा रहे हो कंपेयर करके। आपको जो भी मिला है, जैसा भी मिला है उसको स्वीकार कर लीजिए, उसको पसंद कीजिए, उसको थैंक यू बोलिए कि आपके पास जो भी है बहुत है, इनफ है। बस मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि थैंक यू बोलने से चीज़ें बढ़ती हैं। हम खुश रहते हैं, हमारे पास जो भी चीज़ें हम उसको एन्जॉय कर पाते हैं। उसका अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है। हमारी पता है यही तो खराब आदत है कि जो होता है ना उसकी हमें कभी भी महत्वता पता चलती ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ क्यों नहीं है, वैसा हमारी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा, वो पड़ोसी ऐसा कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ में तो मेरे हस्बैंड क्यों नहीं कर रहे। तो जब आप ये कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं ना तो आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत पीछे चली जाती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि लोग अपनी लाइफ छोड़ के दूसरों की लाइफ देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो प्लीज़ कंपेयर ना करें क्योंकि अब इस एज तक आते-आते मुझे ऐसा लगता है कि समझदारी आ जानी चाहिए। अगर इतनी एज आपकी हो चुकी है तो देखिए कंपेयर तो बच्चे करते हैं, आप बच्चे थोड़ी ना हो अब, है ना? आपको समझदार हो जाना चाहिए। देखिए बचपन ना हमें अंदर ज़िंदा रखना है ना? और बाहर हमें एकदम से मैच्योर रहना है ना? मैच्योर पर्सन हमें अपने आप को दिखाना है। क्यों? क्योंकि भई हमारी लाइफ़ अब उस पड़ाव हम उस मोड़ पे आ चुके हैं जहाँ पर हमें अपने बच्चों के भविष्य को देखना है, बच्चों का भविष्य सँवारना है। अब आपको दूसरों से कंपेयर खुद को करोगे तो बच्चों को कहाँ से ज्ञान दोगे फिर आप? बच्चे भी वही करेंगे देखकर, है ना? तो घर में शांति बनी रहे, बरकत आए आपकी लाइफ में, अच्छी चीज़ें हों, आप खुद ग्रो करो तो उसके लिए आपको ये चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने लिए आपको स्टैंड लेना सीखना होगा। आपको जानना होगा कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, कहाँ पर मुझे नो बोलना है, कहाँ पर मुझे येस बोलना है। हम महिलाएँ ये सोचती हैं कि उसका दिल ना दुखे, उसको बुरा ना लगे, है ना? क्योंकि हम इतने एज में आ चुके हैं, हम बड़े हैं, कहीं वो ये सोचेगा कि भई उसने ऐसे बोल दिया, उन्होंने ऐसे बोल दिया। रिश्तों में हम बहुत ध्यान रखते हैं इस एज तक आते-आते, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें ये काम कर देना चाहिए या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर रिश्ते में। तो हमें जहाँ पर ठीक लगे मतलब हमें लगे कि नहीं यहाँ पर मुझे नो बोलना है और यहाँ पर मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे अपने लिए जो है बात बोलनी पड़ेगी, तो आप बोल दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। और अपने लिए ना बाउंड्रीज सेट कर लीजिए। ये नहीं कि किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि आपको ना कोई भी कुछ भी आकर बोल के चला चला जाए। तो वो तो आपको खुद अपने लिए ऐसी चीज़ें करनी होंगी, तब जाके लोगों को पता लगेगा कि भई आपको ये चीज़ पसंद है, आपको ये चीज़ पसंद नहीं है ना? तो इतनी हिम्मत लोगों की नहीं होगी या आपकी फैमिली वालों की भी नहीं होगी कि भई इससे ना ये चीज़ जाके बोल दो, ये तो कर ही देगी और इससे क्या है, इनका तो काम ही है घर का काम करना। तो ऐसी मेंटालिटी आपके फैमिली वाले अगर बना रहे हैं तो वो आपको ही चेंज करनी पड़ेगी बोलकर, है ना? क्योंकि आप फ्री नहीं हो, आप घर की सारे काम-धाम कर रहे हो और उसके अलावा आपको अपने ऊपर भी फ़ोकस करना है और वो जभी आप करोगे जब आप जवाब देना सीखोगे, जब आप नो कहना सीखोगे, जब आप जो है अपनी बाउंड्री सेट कर लोगे। बाउंड्री सेट करने का मतलब कि हम ना किसी को भी बोलने का हक नहीं दे रहे कि भई कोई भी कुछ भी आके हमसे बोल के चला जाए, ठीक है?
भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन बोलने के भी तरीके होते हैं ना। जैसे कि होता है ना नॉर्मली कि भाई ऐसे कैसे उन्होंने हमसे बात बोल दी, हम हमारा हमारा कोई वैल्यू नहीं है क्या, हमारी कोई इमेज नहीं है क्या, ऐसे कैसे आके कोई भी हमसे कुछ भी बोल देगा। तो उसको सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि भैया आपकी वैल्यू है, आपकी रिस्पेक्ट है, आपसे ऐसी बात हम नहीं कर सकते। तो वो तो आपके व्यक्तित्व से ही पता चलेगी ना कि आप कैसे उनको डील करते हो, कैसे उनकी आपके संबंध हैं उनके साथ में, कितना फ्रैंक हो आप। हमारी लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमसे हर तरीके से बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी वैसा ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन हम सबके साथ में सब जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, और ना ही हमें अच्छा लगेगा, और ना ही हम इस चीज़ को ज़्यादा दिन तक सहन कर सकते, चाहे वो कोई भी हो। हमारी लाइफ में ऐसे कुछ ही पर्सन होते हैं, ऐसे कुछ ही व्यक्ति होते हैं जिनके साथ हम टोटली फ्रैंक होते हैं, और ये अधिकार हमने खुद दिया होता है। तो वो अधिकार आप खुद ही दोगे, है ना? ये वो डिसाइड नहीं कर सकता कि भई मैं आपके साथ कैसा भी व्यवहार करूँ, आपकी कैसी मर्ज़ी है भई। हम कैसे किसी को इतना फ्री कर सकते हैं कि भई तुम कैसे भी आके हमसे बात कर लो, कैसे भी हम हमसे आके कुछ भी मतलब पूछ लो। मतलब क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो ये चीज़ तो आपको सोचनी होगी इस स्टेज पे आके, इस एज पे आके। नेक्स्ट दोस्तों, खुशी ढूँढिए। जो भी आपके आस-पास चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उनमें उनको एन्जॉय करना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ तो ऐसे ही जा रही है घर के कामों में, ऐसा है, वैसा है। उनको ही एन्जॉय का तरीका बना लीजिए, है ना? जो भी आपको पसंद है वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इस एज तक आते-आते ना लोग भी भूल जाते हैं, खुद हमारे अपने ही भूल जाते हैं कि भई इनको भी अपनी लाइफ जीनी है, इनको भी एन्जॉय करना है। तो आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं आपको बता दूँ। आपको कोई नहीं कहने वाला। हाँ, कोई कहता होगा कि आप एन्जॉय कर लो, बट मोस्टली महिलाओं को कोई नहीं बताता कि भई तेरी भी लाइफ है, तुझे भी एन्जॉय करना है। बहुत कम हस्बैंड ऐसे होते होंगे जो कहते होंगे अपनी वाइफ को कि जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी, तू मतलब इतने साल तक घर गृहस्थी सँभाल लिया, अब तुम अपने लिए जियो। तो ऐसे बहुत कम पुरुष हैं जो कहते होंगे। तो क्यों ही हम वेट करें, है ना? अपने हस्बैंड का कहने का वेट करोगे क्या आप अपने बच्चों का कहने का वेट करोगे, या बाकी लोगों का? क्यों भई, आपने इतने साल अपनी फैमिली को दिए हैं, अपने परिवार को दिए हैं, और आप अभी भी दे रहे हो। तो अपने लिए भी समय निकालो, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि भई ग्रो आपको करना है, ज़िंदगी में आगे आपको बढ़ना है। अब आप कहेंगे कि 40 साल की बाद क्या ज़िंदगी में बढ़ना है? तो दोस्तों, ज़िंदगी कभी भी शुरू की जा सकती है, कभी भी। अपने आप को केवल एक वो कहते हैं ना कि हम अपने आप को खुद ही कैद कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हमारी लाइफ़ तो बोरिंग हो रखी है, कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं होता। अरे भाई, आप इंटरेस्टेड बनाओगे तभी तो होगा ना, आप किसका वेट कर रहे हो? कोई आसमान से उतरेगा क्या आपको बताने के लिए कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है? या फिर आप ये वेट कर रहे हो कि कोई आपको सामने से आके प्रस्ताव रखेगा कि आइए, यहाँ बैठिए, या ये करिए, या वो करिए, या वहाँ क्यों? आप खुद इतने सक्षम हो, है ना? कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से एन्जॉय कर सकते हो। आपको जो चीज़ें पसंद है वो कर सकते हो, क्योंकि आपने अब तक अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जो है सबको दी है। तो आपका अधिकार बनता है आप आगे की जो एज है ना वो अपने तरीके से बिता सको। दोस्तों, हम महिलाओं का क्या होता है ना कि सारे रिश्ते निभाते-निभाते खुद का ही भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। शादी से पहले के रिश्ते, फिर शादी के बाद होती है वो रिश्ते, चाहे कोई हमारी वैल्यू करे या नहीं करे, लेकिन भई हमें निभाने हैं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि शादी के बाद उनकी वैल्यू करो, इसकी वैल्यू करो। हालाँकि लड़की को ना तो शादी से पहले, देखिए बहुत घरों में होता है, बहुत घरों में नहीं होता। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि शादी से पहले ना तो लड़की की घर में मायके में रिस्पेक्ट होती है, ना ससुराल में होती है। तो लड़की तो बस झूलती सी रहती है बीच में, कि वो तो सोचती रहती है कि भैया वो उसको रिस्पेक्ट देगा कौन? या उसके खुद के पेरेंट्स देंगे, या खुद के उसके भाई-बहन देंगे, या ससुराल में उसका पति देगा, या सास-ससुर देंगे, या फिर उसकी ननदें देंगी, देवर, कौन उसको रिस्पेक्ट देगा? वो तो यही सोचती रहती है कि मैं मतलब मेरे बारे में सोचेगा कौन? वहाँ पे पली-बड़ी हूँ, वहाँ से शादी हो गई, ठीक है? उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी शादी के बाद एन्जॉय करना, जो तुम्हारे पति का है वो करना, वहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अब हमने शादी कर दी। वो अपना मायका पक्ष अपना पल्ला झाड़ लेता है शादी के बाद कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, शादी कर दी, और होता भी ऐसा ही है मैक्सिमम, ठीक है? और शादी के बाद फिर वहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, आपकी फैमिली बढ़ने लगती है, बच्चे हो जाते हैं, वहाँ पे अलग चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाती हैं। सभी घरों की अलग-अलग होती हैं। होती सभी के घरों में है, लेकिन अलग-अलग होती हैं, है ना? यानी कि टेंशन, और जो कहते हैं ना कि डिप्रेशन,
टेंशन भी साथ में आती है और एक जो महिला होती है वो डिप्रेशन में भी जाने लगती है। क्यों? क्योंकि भाई उसकी कोई समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, तो ऐसे एक महिला की ज़िंदगी कटती है। तो 40 तक 45 तक आते-आते ना वो इतनी पक जाती है ना हर चीज़ से, इतना कि उसने इतना सब, मतलब देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि हर महिला दोनों जगह काम करती है, मायके ससुराल में। कुछ लड़कियाँ मायके में करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं, बहुत नाज़ों से पाली जाती हैं। कुछ लड़कियाँ मायके में भी बहुत काम करती हैं और ससुराल में आके भी बहुत काम करती हैं और शादी के बाद भी कर रही होती हैं और अभी इस 45 साल या 40 साल एज तक भी कर रहे होते हैं। तो वो ये सोचती है कि मैं कहाँ हूँ? क्या मैं ज़िंदगी भर इस काम के लिए ही हूँ? मतलब मेरा क्या अस्तित्व है? मेरी क्या पहचान है? मतलब कौन हूँ मैं? मतलब अपने आप को ना जब तक आप खुद नहीं खोजोगे ना, तो आपको कोई ढूँढ के नहीं दे सकता कि आप कौन हो। तो आपको तो ढूँढना तो खुद ही पड़ेगा। या तो आप रोना रो लीजिए दूसरों के सामने जाके कि भैया मेरे तो हस्बैंड ये, मेरे बच्चे ये, होना कुछ नहीं है। उन्हें उन लोगों को भी आपकी घर की बातों से मज़े लेने हैं। सुधरना कुछ नहीं ज़िंदगी में, जब तक आप नहीं सुधारोगे, तो कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी दोस्तों। और मेरी प्यारी बहनों, कोशिश तो देखो आपको ही करनी पड़ेगी। थोड़ा सीरियस हो जाती हूँ बोलते-बोलते, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी होती हैं ना, तो थोड़ा इन सब बातों पे ध्यान रखिएगा। और हर घर की जो कहानी होती है ना दोस्तों, वो अलग-अलग ही होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो भी हम अपनी लाइफ में मिस्टेक करते हैं, यानी कि अब तक हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसको ना हम गठरी बाँध के रख लेते हैं और अपने साथ बुढ़ापे तक लेके चलते हैं, है ना? जो भी मिस्टेक्स हो गई होती हैं या किसी रिश्ते को हमने अच्छे से नहीं निभाया या किसी से कुछ बोल दिया, तो उस चीज़ को ना आप वहीं पे ख़त्म कीजिए ना, क्योंकि अब इतने सालों तक आप साथ में लेके आ रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या? उससे आपको पास्ट की चीज़ें याद आती हैं और खुद पर गुस्सा आता है और इस करके आप अपनी लाइफ़ को आगे लेके ही नहीं जा पाते हो। आप लाइफ़ को दोबारा स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपसे मिस्टेक हो गई है। दोस्तों देखिए, गलतियाँ होना और गलतियों से सीखना, यही ज़िंदगी है। हो गई गलती, अपने आप को माफ़ कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम जो महिलाएँ हैं ना, वो सबकी गलतियाँ माफ़ कर ही देती हैं मैक्सिमम। चलो ठीक है, कोई नहीं, मिस्टेक हो गई, गलती है, गलती से सीख लेनी चाहिए। तो क्या यही नियम हमारे लिए लागू नहीं होता कि गलती थी, गलती हो गई, हमने सीख ले ली, अब हमें आगे से अच्छे से रहना है। तो खुद को माफ़ करना सीखिए। फ्रेंड्स, जब तक आप अपने आप को माफ़ नहीं करेंगी, तो तब तक आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएँगी। तो जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी लाइफ़ में आपने गलतियाँ की हैं, उनको पीछे छोड़िए। अब उनको रिग्रेट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारा पास्ट है और पास्ट कभी भी बदला नहीं जा सकता। आप प्रेज़ेंट को एन्जॉय करना स्टार्ट कीजिए। जब आप प्रेज़ेंट को एन्जॉय करेंगी ना, इसको जीना स्टार्ट करेंगी ना, तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। हम लोग की सबसे बड़ी गलती करते हैं पास्ट को पकड़ के रखना और फ्यूचर की चिंता करना। देखिए, पास्ट को पकड़ के रखा है और फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं और जो आज है हमारा, जो प्रेज़ेंट है ना? उसको हम बिल्कुल ही इग्नोर मारे जा रहे हैं। यानी हम उसको सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि बस आज का दिन था, चला गया। अरे भाई, जो आज का दिन आपका जो जा रहा है, यही पास्ट बनेगा और इसके वजह से ही प्रेज़ेंट की अच्छा रहेगा, तो आप फ्यूचर भी अच्छा कर पाओगे। तो गलतियाँ तो हम खुद ही करते हैं ना, तो गलती हमारी खुद की है, तो खुद ही माफ़ कीजिए खुद को, है ना? तो कहने का ये मतलब है कि गलती चाहे आपने की हो, चाहे दूसरों ने आपके साथ कर दी हो या आपसे बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो गई हों जो कि नहीं होनी चाहिए थी, माफ़ कर दीजिए खुद को, माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़िए। नेक्स्ट है दोस्तों, कभी भी प्रयोग करने से मत डरिए, यानी कि अपनी लाइफ में कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ये काम करूँगी तो कुछ हो जाएगा या मैं इस फील्ड में जाऊँगी तो क्या होगा या मैं ये नया काम स्टार्ट करूँगी तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों की सोच के चलोगे तो लोग तो बोलते ही हैं, ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं, क्योंकि कुछ लोग केवल बोलने के लिए ही होते हैं। लाइफ आपकी है, डिसीज़न आपने लेना है, ज़िंदगी में आगे आपने बढ़ना है, ग्रो आपने करना है, तो सोचना तो आपने ही पड़ेगा कि भई मैं ये काम स्टार्ट करूँ या अपनी लाइफ में बदलाव लाऊँ या अपने जीवन में बदलाव लाऊँ या मैं अपने लुक में बदलाव लाऊँ या मैं अपने व्यवहार में बदलाव लाऊँ, किसी में भी चेंजेज़ लाऊँ या मैं किसी भी फ़ील्ड में जाऊँ। तो सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप खुश हैं? क्या आप इस काम को अच्छे से कर पाएँगी? बस इन सब बातों पर ध्यान दीजिए, बाकी ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे या फिर रिस्क है। देखिए दोस्तों, जब तक आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे, जब तक आप अपनी जो आपने एक लक्ष्मण रेखा बना रखी है, उसको क्रॉस नहीं करोगे, तब तक हमारी लाइफ में चेंजेज़ आएँगे ही नहीं। हम
एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हम सोचते हैं कि ये घर है, ये छत है और यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें हैं, सुविधाएँ कि इसको हम एन्जॉय करते हैं बस। तो आप इसको उसको ही एन्जॉय करते रह जाइए। जो भी लाइफ़ में कामयाब हुए हैं या जिन्होंने भी अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छे मतलब एक मुकाम हासिल किया है, बढ़ती हुई ऐज में, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिएगा। तो आप देखिएगा कि उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ़ में ना बाउंड्रीज़ क्रॉस करी हैं, अपनी लक्ष्मण रेखा को तोड़ा है, रिस्क लिया है। तो अपने बारे में सोचिए, रिस्क लीजिए। ऐज कोई भी हो, रिस्क किसी भी ऐज में लिया जा सकता है। अगर आपको अपनी लाइफ़ में ग्रो करना है, खुश रहना है, अपने सपनों को जीना है, तो आपको अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, तो नई-नई चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दीजिए। अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, अपनी लाइफ़ में इम्प्रूव लाना, अपने आप को ग्रो करना और हमेशा नई चीज़ों की तरफ आकर्षित होना। खुद को मोटिवेट करना कि हम क्या सीख सकते हैं, है ना? ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपकी एज 40 हो गई है, 30 हो गई है या 50 हो गई है या 60 हो गई है, तो मैं कुछ सीख नहीं सकती हूँ। आप बिल्कुल कुछ भी सीख सकते हैं, सिर्फ़ आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है अपनी लाइफ़ में कुछ सीखने का, कुछ करने का, अपनी पहचान बनाने का, तो उठा दीजिए फर्स्ट कदम, है ना? और हमेशा नया-नया सीखने के लिए उत्सुक रहिए। आपको कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हर पल कुछ नया सीखें, यानी कि एक डायरी बना लें और लिख लें कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने ये चीज़ नई की, ये चीज़ नई की। देखिए दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे, कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा और ऐसे ही उम्र निकल जाएगी घर के काम करते-करते और आपको पता है कि हम कितना भी कर लें किसी के लिए, कितना भी कुछ भी कर लें, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक वैल्यू है, जब तब तक कद्र है और जब आपकी उम्र ढल जाएगी, उसके बाद सबकी देखिए अपनी लाइफ हो ही जाती है। आप किसी को इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने मौका नहीं दिया, उन्होंने मौका नहीं दिया, क्योंकि मौका हमको खुद अपने लिए खुद ही लेना पड़ता है। कोई भी आकर हमको मौका नहीं देता है ना? जब तक हम अपनी लाइफ के लिए प्रयास नहीं करेंगे, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, तो तब तक हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमें मौका मिलेगा? मौका भी उन्हीं को मिलता है जो निरंतर प्रयास करते हैं एक फील्ड में, बहुत सालों तक मेहनत करते हैं। तो अभी कुछ भी एज आपकी नहीं हुई है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुई है और आप देख लीजिए कि आप इस चीज़ को कैसे लेती हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि ज़िंदगी की नई शुरुआत किसी भी एज में हो सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ना आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, आपको फ़ील होना चाहिए कि मुझे भी ना कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीनी है, ग्रो करना है अपनी लाइफ़ में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट करके तो ज़रूर से बताइएगा कि कौन-सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।